चलिए नंबर 1 लिखना है कि 50% क्वालकॉम सीपीयू ऑन कंडीशन में कनेक्ट करने पर डायग्नोस्टिक पोर्ट शो कर देते हैं। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 सबने नोट कर लिया। तो यानी आपके पास क्वालकॉम सीपीयू का कोई भी मोबाइल आए, सबसे पहले तो अगर आईएमईआई या सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो आपको फोन का डायग्नोस्टिक पोर्ट खोलना पड़ेगा। पहला तो कंपलसरी नियम ये हो गया जो मैंने आपको हेडिंग पे लिखाया। अब इसके बाद मैंने उसी में टॉपिक जनरेट किया जिसपे ये लिखवाया कि क्वालकॉम सीपीयू में डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन करने के कुछ तरीके होते हैं, जिनमें से नंबर 1 आपको लिखाया कि ऑन कंडीशन में आप जो भी मोबाइल आपके पास आया हो उसको कनेक्ट कराइए, डिवाइस मैनेजर ओपन कीजिए, वहां पोर्ट कॉम एनएलपीटी के अंदर आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट का ड्राइवर दिखाई देगा। अगर डायग्नोस्टिक का ड्राइवर दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि 50% वाला सेट आपके पास आया है। और ये समझ करके चलिएगा कि क्वालकॉम सीपीयू में अगर डायग्नोस्टिक पोर्ट नहीं ओपन है तो आईएमईआई होनी भी नहीं है। क्लियर? अब आ जाइए पॉइंट नंबर 2 पे। सर जी थोड़ा अब आ जाइए पॉइंट कर दीजिए, स्क्रीन शेयर इनेबल कर दीजिए। हो गई। ये प्रेम भाई माइक बंद कर लीजिए। ये सर डायग्नोस्टिक पोर्ट एनेबल करने का एक ये भी तरीका है यहाँ से। डेवलपर ऑप्शन में जाकर के यूएसबी डिबगिंग चालू कर दे। स्टेप 2 पे ये मिरेकल से अगर आपको करना है तो क्वालकॉम रिपेयर और इनेबल DIAC। मिरेकल पे ये सेटअप काम करेगा। यूएमटी में यहाँ पे जी, तो ये जो आप पंकज सर तरीका बता रहे हैं, ये तरीका मैं आगे पॉइंट्स में बताता हूँ। और इनेबल डायग्नोस्टिक के लिए इसीलिए मैंने ब्रैकेट में अभी वहां पे बच्चों को शॉर्टकट में इनेबल डैग लिखवाया है और इसके बारे में हम अभी आगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, और ये पीडीएफ अभी इनको डाल देंगे, ग्रुप में डाल देंगे ये। तो और इस वाले तरीके को मैं पहले इसलिए नहीं बताता हूँ क्योंकि इस तरीके को इस्तेमाल करने पर 99% मोबाइल में हमें रूट इनेबल करना पड़ता है पहले, क्योंकि फोन को रूट नहीं करेंगे तो ये इनेबल डायग्नोस्टिक पोर्ट 99% मॉडल्स के काम नहीं करता है। ये अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल वर्किंग है, अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिकल ये प्रोसेस वर्किंग नहीं आता है। ओल्ड सिक्योरिटी 2018 तक की सिक्योरिटी में इनेबल डिग पोर्ट कर देने से पोर्ट इनेबल हो जाती थी, लेकिन 2018 के बाद आए हुए किसी भी मॉडल पे लगभग 99% जब तक कि हम फोन को रूट नहीं कराएंगे नहीं होती है। चलिए मैंने पीडीएफ डाल दी है, आप स्टेप बाय स्टेप लिखा दीजिए। जी चलिए, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको लिखाया। अब पॉइंट नंबर 2 पे आ जाइए। बचे हुए 50% में बचे हुए 50% में 30% मॉडल कोड
उसके द्वारा अपना डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन करते हैं। बचे हुए 50% मॉडल में से 30% मॉडल कोड के द्वारा अपना डायग्नोस्टिक पोर्ट ओपन करते हैं। जैसे एमआई के आगे डैश लिखिए। अब हम जो कोड वो बता रहे हैं वो कोड लिखिएगा। स्टार हैश 717717 हैज स्टार ये पूरा एक कोड है। एमआई के हैंडसेट्स में लगभग 80% मॉडल्स में आपका ये कोड चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा भी एक कोड और आता है, वो 20% मॉडल्स के लिए होता है। तो फिलहाल तो ये रनिंग वाला कोड नोट कीजिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एमआई के लिए स्टार हैश 717717 हैज स्टार। इस कोड को जैसे ही आप डायलर पे टाइप करेंगे आपका फोन डायग्नोस्टिक मोड पर चला जाएगा। क्लियर? ठीक है जी सर। तो ये बात हो गई। पहले 50% तो ऑल कंडीशन में आपने कनेक्ट करा दिए, तो वो मॉडल बेचारे अपने आप ही शो कर देते हैं। अब 30% मोबाइलों के लिए हमें कोड्स मिल रहे हैं, तो उन कोडों को डाल करके भी उनका पोर्ट ओपन कर दिया जाता है। तो अब क्या है, एमआई के लिए तो आपको कोड बता दिया, वीवो के लिए लिख लीजिए स्टार हैश 558 हैश। स्टार हैश 558 हैश। जैसे ये कोड आप वीवो में डालोगे, वीवो के किसी भी मॉडल पे ये कोड आप रन कराओगे तो आपको इंजीनियर मोड में ले जाएगा। इंजीनियर मोड में ले जाने के बाद वहां पे कई सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, वहां क्वालिटी टेस्ट में जाना होता है। उसके बाद अंदर आपको यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन मिलता है, जिस पे आप टिक लगाओगे वैसे ही आपका डायग्नोस्टिक पोर्ट इनेबल हो जाएगा। इंजीनियर मोड के यूएसबी डिबगिंग पर टिक लगाने से डायग्नोस्टिक पोर्ट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बताए कोड सर? भैया देखिए, आपकी अतीक जी आवाज हमेशा लहरा जाती है। मैं फिर से पूरे दोनों कोड फिर से बोले दे रहा हूं। एमआई के लिए है स्टार हैज 717717 हैज स्टार। ये था एमआई के लिए। दूसरा वीवो के लिए आपको बताया था स्टार हैश 558 हैश। ठीक है, स्टार हैश 558 है। अब आगे लिख लीजिए मोबाइल का बिग कोड, मोबाइल का डैग DAIG डैग कोड CODE कोड गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मोबाइल का डिग पोर्ट कोड गूगल पर सर्च कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर
मोबाइल मॉडल नंबर, गूगल पर मोबाइल मॉडल नंबर के आगे DAIG इनेबल लिखकर सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए MI का मॉडल नंबर लिखा है, पहली वेबसाइट में देखिए नीचे आपको कोड लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। जो कोड मैंने आपको बताया है वही कोड लिखा हुआ दिख रहा है। और इन वेबसाइटों पर मैंने आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करा रखा है। यहाँ पे देखिए वही कोड लिखा हुआ है जो मैंने आपको नोट करवाया है। तो इन वेबसाइट, ये क्या है, ये फोरम्स है और इन फोरम्स पे मैंने आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन पहले ही दिन करवाया था, क्योंकि यहाँ पर आपके पास हमारे लोगों जैसे लाखों लोग इन वेबसाइटों पर एडेड हैं। यहाँ पर पूरा पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे पूरा का पूरा डिस्कशन चलता है। तो हमें क्या है कि हमें दूसरों की गलतियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन क्या क्या गलती करता है, और उन गलतियों को पढ़ करके हमें उन गलतियों को करने से बचना है। हमेशा कोशिश ये कीजिए कि जब भी गलती कीजिए तो हमेशा नई गलती कीजिए। समझ रहे संजय जी? जी सर। जिस गलती को 10 आदमी ने, जो आपसे पहले 10 लोग गलतियां कर चुके हैं, वही गलती आपने भी कर दी, तो फर्क क्या रह गया? आप उनकी गलतियों से क्या सीखे? कुछ नहीं सीखे भाई। आपने देखा कि आपके आगे 10 लोग चल रहे हैं और 10 लोग एक ही गड्ढे में गिर रहे हैं, तो आपके पास अपना दिमाग होना चाहिए। आप बगल से निकलिए, उस गड्ढे में लगे नहीं। जब देख रहे हो कि 10 गिरे जा रहे हैं, आप अगल बगल से निकलो। तो आपने दूसरे की गलती से सीखा, आप दूसरे गड्ढे में गिरे जा करके, तो ये आपने नया गड्ढा ढूंढा गिरने के लिए। तो ये हो गई नई गलती, फ्रेश गलती। तो हमेशा जब भी कीजिए फ्रेश गलती कीजिए। लोगों की कड़ी कराई गलती आप भी मत कीजिए, उनकी गलतियों से सीखिए। इसी के लिए आपको हम बोलते हैं ये GSM डेवलपर और GSM होस्टिंग जो वेबसाइट है, कुछ समय अपना निकाल करके इन वेबसाइटों पर दिया कीजिए। इन पे प्रोडक्ट्स, न्यूज एंड अपडेट दी होती है, उनको थोड़ा सा पढ़ा कीजिए। तो अगर थोड़ी देर भी आप समय 15-20 मिनट भी वेबसाइट पे जाएंगे, किसी एक टॉपिक पे वहां पे डिस्कशन चल रहा है, आपको करना कुछ नहीं, खाली डिस्कशन पढ़ने हैं लोगों पे। तो उसमें ये होता है कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम थी, मैंने ये करके देखा, हुआ नहीं। तो अगले ने कहा हाँ भाई मैंने भी किया था लेकिन मुझसे भी हुआ नहीं था। तो फिर एक बंदा जवाब दे रहा है, तो ये काम कर लो, आपका काम हो जाएगा। फिर नीचे 2 लोगों ने कहा हाँ भाई डन, हो गया काम। तो अब यहाँ पे आप क्या सीखे कि जो 2 लोगों ने बोला कि हो नहीं रहा है, तो वो काम तो आप भी मत करो। और जिससे 2 लोगों ने थैंक यू बोला है, इसका मतलब वो काम हो रहा है। अब वो वाला काम आप ट्राई करो जो हो रहा है। भाई जिसपे 2 लोग बोल रहे हैं नहीं हो रहा है, वो तरीका ट्राई करने में सफल होने के चांस है कि जिसपे 2 लोग बोल रहे हैं कि ये इस तरीके से हो रहा है, उस तरीकों पे ट्राई करने में सफलता के चांस है। बताइए संजय जी, चांस किसमें है? सर जिससे काम हो रहा है।
जी, बस जिसमें जिससे काम हो ना सर, बस वही तरीका अपने को ट्राई करना है। अब इसके लिए हमें जीएसएम होस्टिंग और डेवलपर पे कम से कम डेली का नियम बनाइए कि 15-20 मिनट हम इन वेबसाइटों पे विजिट करेंगे। ठीक है जी सर, जी सर, ओके। तो आपको सेकंड पॉइंट हमने लिखा दिया कि किस तरीके से आप पोर्ट को देखेंगे। 2 मॉडलों के तो एग्जांपल मैंने आपको कोड के साथ दे दिए। अब जैसे आईटेल वगैरह है, आईटेल के कई ऐसे मॉडल है जिनका पोर्ट इनेबल करने के लिए आप खाली वॉल्यूम माइनस दबा करके केबल कनेक्ट करा दीजिए, मोबाइल फास्ट बूट मोड पे चला जाता है। लेकिन जिस समय मोबाइल फास्ट बूट मोड पे जाता है उस समय इधर जब आप फोन कनेक्ट कराते हो तो डायग्नोस्टिक पोर्ट भी इनेबल हो जाता है, और उस कंडीशन पे हम IMEI कर सकते हैं। तो आप एक सेकंड पॉइंट और लिख लीजिए, गूगल पर सर्च करने का तरीका क्या होगा, हाउ टू इनेबल मॉडल नंबर डायग्नोस्टिक पोर्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको नोट 4 का देखना है तो आप नोट 4 के लिए टाइप कर सकते हैं हाउ टू इनेबल MI नोट 4 डायग्नोस्टिक पोर्ट। इतना लिख करके भी आप सर्च करोगे तो आपको पूरा प्रोसेस और पूरा वीडियो गूगल पर दिख जाएगा कि अगर आप भूले तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए नोट 4 के लिए पंकज सर ने स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा भी दिया कि कैसे आप देख सकते हैं। हाउ टू इनेबल MI नोट 4 डायग्नोस्टिक पोर्ट, इतना लिख करके अगर आप सर्च करते हो तो आपको पूरा का पूरा देखिए जीएसएम डेवलपर का लिंक मिल जाएगा, और इस लिंक पे जाकर के आप देखोगे तो लोगों का पूरा तरीका लिखा हुआ है कि आप डायग्नोस्टिक पोर्ट यहां से खोलोगे। नीचे आकर के कुछ लोग बोल रहे होंगे भाई डायग्नोस्टिक पोर्ट खोल ली लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। इस तरीके से कई लोगों के कमेंट लिखे होंगे, समझ रहे हैं। तो इसको टॉपिक वाइज आप आसानी से देख सकते हैं, और उस पे डन जिस पे हुआ है तो उस टॉपिक को जब आप प्रॉपर वे में पढ़ेंगे तब आपको चीजों और कॉन्सेप्ट दोनों क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? जी सर, संजय जी, बात समझ में आ रही है? जी सर। तो 2 तरीके, या तो सीधे सीधे कोड आप देख लीजिए। अब कई ऐसे मॉडल होंगे जो कोड से तो चालू नहीं होते, लेकिन उनमें कुछ बटन दबा दीजिए तो उनका पोर्ट ऑटोमेटिक चालू हो जाता है।